हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। जो इस चैप्टर में पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में यूनिट और डायमेंशन और मेजरमेंट। तो यूनिट तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब डायमेंशन के बारे में पता करेंगे कि डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन वो होता है, डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। और ये बीमा जो ज़्यादा भास्ट नहीं है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब के सब एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ा रहता है वही उसका डायमेंशन कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ा रहता है वही उसका डायमेंशन कहलाता है। और देखते हैं कि क्या कौन सी पावर कहलाएगा। इसको डिफाइन करने के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पावर रेज्ड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी। एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चढ़े गए पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म। इसको किस टर्म में हम लिख सकते हैं? MLT के टर्म में। आगे आपको ये भी देखने को मिलेगा MLT और एम्पियर। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मोल, ये सब के एक लाइन होता है। आप 7 ऐसे लिख सकते हैं, MLT A यानी एम्पियर हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया। ये सब के सब एक इस टर्म में हम डायमेंशन को लिख सकते हैं। लेकिन हमें फिलहाल सिर्फ 3 लेटर ही लेना है मास, लेंथ, टाइम के लिए, क्योंकि जो भी हम अभी यूनिट निकालेंगे सब के सब इसी में निकलेगा, MLT के फॉर्म में। तो ये सब ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं, हम सिर्फ लेंगे MLT। तो किसी भी डायमेंशन को हम एक्सप्रेस करेंगे MLT के टर्म में हम लिख सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, कहेंगे हम कि चलो भाई एक्सेलरेशन का निकालो। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम निकालेंगे। फाइंड द डायमेंशन एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकेंड। और टाइम को सेकेंड लिखते हैं, यूनिट। तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए कि मीटर को हम क्या चीज में मापते हैं? लेंथ में, तो हो जाएगा L। टाइम, सेकेंड को क्या है? सेकेंड क्या है? टाइम है, तो टाइम लिखेंगे। ये मास के ऊपर क्या है? एक भी पावर नहीं, कुछ है। m के पावर अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पावर 1 है, तो इसमें 1 लिखेंगे। इसके अलावा समय के ऊपर यानी सेकेंड के ऊपर कितने पावर है? -2 है, तो -2 लिख देंगे। तो क्या इसमें L और T तो आ गया, L और T आ गया, लेकिन मास आया है क्या? नहीं आया है। तो मास हम लिखेंगे लेकिन पावर क्या लिख देंगे? 0। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसमें लेंथ का कितने डायमेंशन है? तो 1, और टाइम का -2 डायमेंशन। तो इसका हम पावर लिख सकते हैं ABC। तो इस तरह से पावर डायमेंशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये द पावर रेज्ड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी मास है, इस मास के ऊपर पावर क्या है? A है, तो ये इसका डायमेंशन कहला जाएगा। ये लेंथ है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और लेंथ के ऊपर क्या है? पावर B है, तो ये इसका डायमेंशन कहला जाएगा। टाइम है, टाइम का पावर क्या है? C है, तो ये टाइम का डायमेंशन C हो गया। अगर इसी टर्म में अगर हम लेंगे एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। सेकेंड लगा दिए, 1 सेकेंड ऊपर चला गया तो फिर हो गया मीटर पर सेकेंड। और हम जानते हैं कि मीटर जो है किसका यूनिट है? लेंथ का है। डायमेंशन के लिए मीटर का लेंथ हो गया और समय के लिए टाइम है,
टी लिख दिए, लेकिन यहाँ पर मास था नहीं था, तो हम मास m लिखेंगे। ये मीटर है, ये मास है, ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये है मीटर, ये है मास। मीटर जो है लेंथ का यूनिट होता है, और ये सेकेंड है टाइम का यूनिट होता है। मास का यूनिट होता है केजी, जो इसमें है ही नहीं है केजी, तो इसलिए मास का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए m का पावर 0 लिख दिए। l का पावर इसमें कितना मीटर है ना, तो कुछ नहीं है पावर, तो इसका मतलब 1 है, तो l का पावर 1 हो गया। सेकेंड है, सेकेंड जो टाइम है, टाइम के पावर -2 है, -2 लिख दिया। तो इस प्रकार से डायमेंशन हो गया। इसमें हम क्या कहेंगे कि अगर यहाँ से अगर उठाए तो a बराबर क्या है 0, b बराबर क्या है 1, और c बराबर क्या है -2। तो ये डायमेंशन हो गया। आइए एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर और ले हम, यानी फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या लिखते हैं m, मास के लिए m, और एक्सेलरेशन के लिए क्या है L-T-2। और ये आया कहाँ से, ये भी हम निकालेंगे, एक सीरियल वाइज हम निकालेंगे ताकि पता चलेगा कि आया कहाँ है एक्सेलरेशन का। अगर यूनिट की बात हम करें, ये तो हो गया इसका डायमेंशन। अगर इस प्रकार से अगर हम निकालें कि मास का ये ऐसा यूनिट होता है केजी, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, या डायमेंशन से हम यूनिट निकाल सकते हैं। ये केजी है, केजी किसका यूनिट है, मास का है, तो मास का डायमेंशन यानी ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी के लिए सबसे पहला लेटर क्या m है, तो हम लिखेंगे m। और एक्सेलरेशन का अगर आप निकालते हैं डायमेंशन तो आएगा L-T-2, तो यहाँ लिखेंगे L-T-2। तो ये हो गया डायमेंशन के फॉर्म में आ गया। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका पावर कुछ नहीं है 1 है, तो हो जाएगा a बराबर 1, b बराबर 1 और t बराबर -2। ये इसका डायमेंशन कहलाएगा। आइए हम कुछ देखते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट और डायमेंशन, सीजीएस यूनिट, सारा चीज़, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हाँ डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका यूनिट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सम फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। अब जैसे पहला अगर हम लेते हैं, पहला क्वांटिटी अगर ले ले एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को भी लंबाई में ही मापते हैं और ब्रेथ को ही लंबाई में, लेंथ में ही मापते हैं। तो एल क्या हो जाएगा L²। क्या इसमें m है, नहीं है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो बनेगा DF, डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा MLT। L का पावर 2 है तो 2 दे देंगे, m है ही नहीं तो 0 दे देंगे, t है ही नहीं तो 0 दे देंगे। इस प्रकार से इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। अगर SI यूनिट निकालेंगे, SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या निकल के आएगा, m है तो kg नहीं लिखेंगे, m है ही नहीं है तो kg कहाँ से आया, L है तो यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर, t है, t कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर अगर CGS में अगर जाएंगे, CGS यूनिट हो जाएगा, मीटर को CGS में ले जाएंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर दूसरा निकालें एरिया के बाद, अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ यानी लेंथ तो L है, ये है। हाइट, ब्रेथ को भी हम लेंथ में ही मापते हैं और हाइट को भी हम लेंथ में ही मापते हैं, तो हो जाएगा LQ। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन के निकल गया, m0L3T⁴, क्योंकि इसमें मास और टाइम है ही नहीं है, सिर्फ लेंथ है। अगर इसका हम निकालेंगे SI यूनिट तो क्या निकल के आएगा, SI यूनिट। तो SI यूनिट हो जाएगा, लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, तो मीटर क्यूब। CGS में अगर हम जाते हैं CGS यूनिट, तो CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं, ये हो गया एरिया, वॉल्यूम। अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को हम क्या चीज़ में मापते हैं, लेंथ में। तो लेंथ, और लेंथ का क्या हो जाएगा, एल। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल गया है, एम है, ये नहीं है तो m0 L1 T0 ये हो जाएगा। एस आई यूनिट क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट सीधा मीटर हो जाएगा। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। यही जो होगा। इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होता है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ, लेकिन है तो लेंथ ही ना। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, एल। डायमेंशनल फार्मूला क्या निकल के आएगा, m0 L1 T0, क्योंकि ml इसमें m महीने मास है ना, t है, टाइम और मास है नहीं, तो सिर्फ l है तो L1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये अगर आपको आगे का डायमेंशन फाइंड करना है आसानी से, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए कि हाँ इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे है। आपको शुरुआत का 5 से 6 डायमेंशन और फार्मूला याद रखना होगा, बाकी बात सब अपने आप बन जाएगा। सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए, पिछले वाला याद रहना चाहिए, अगला फार्मूला अगर याद है तो खुद पे खुद बन जाएगा। जैसे देखिए, एरिया हो गया, लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, इसी से हम आगे निकालते हैं। टाइम का आपको पता है कि सेकेंड होता है, यानी कि टी होता है। डायमेंशन टाइम का क्या होता है, टी होता है। अगर बात करें हम फिर स्पीड का, तो स्पीड क्या क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस को क्या चीज़ में मापते हैं, लेंथ में। तो लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, एल। टाइम के लिए क्या लिखेंगे, टी। ये ऊपर जाएगा। हम जानते हैं कि जब नीचे का बटा जब ऊपर जाता है, यानी जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर में जाता है, तो जो पावर अगर यहाँ पर +1 रहता है, वो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो इसका क्या निकल गया है, स्पीड का डायमेंशन निकल के आ गया LT-1। अगर डायमेंशनल फार्मूला में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको DF यानी डायमेंशनल फार्मूला में, तो हो जाएगा m0 L1 T के पावर -1। ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। यहीं से आप इसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। बस हो गया मीटर, और ये सेकेंड भी है तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ये SI यूनिट। और CGS में अगर हम जाते हैं इसी में CGS यूनिट, तो CGS यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसी के बाद आप चलते हैं फिर से, अगर चलेंगे वेलोसिटी में, वेलोसिटी तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। डिस्प्लेसमेंट को भी L लिखते हैं, टाइम को भी T लिखते हैं। फिर ये चला जाएगा ऊपर, तो LT-1 हो गया। देखिए दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। तो आपसे कहीं कहीं पूछा जाएगा ऐसे 2 क्वांटिटी का नाम बताइए जिसका डायमेंशन सेम हो लेकिन क्वांटिटी अलग अलग हो। तो ये स्पीड और वेलोसिटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और भी होता है, लेकिन फिलहाल अभी हम जब दो नजर आया है तो 2 को बात कर लेते हैं। आगे जब आएगा, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, ये सब के सब क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन सबका यूनिट क्या होता है, सेम होता है, डायमेंशन भी सेम होता है। इस प्रकार से यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी सेम क्वांटिटी है, लेकिन इसका डायमेंशन क्या है, अलग है। यूनिट अलग होगा ही नहीं क्योंकि डायमेंशन सेम है। इसका भी अगर यूनिट निकालिएगा तो जो स्पीड का आया है वही आएगा वेलोसिटी का। तो फिर दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें जो होता है डिफरेंट डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन होता है इसमें, लेकिन इसमें डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। अब वेलोसिटी की बात अगर बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी बटे टाइम। वेलोसिटी की बात क्या है, वेलोसिटी का क्या आया है, LT-1। अब बटा टाइम का T, तो ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा LT-2। अब बताइए अगर वेलोसिटी का अगर आपका डायमेंशन याद नहीं रहता आपको, तो क्या निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन का, नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको पिछले वाला याद होना चाहिए अगले वाले डायमेंशन निकालने के लिए। अगर LT-2 आया है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला में अगर हम ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, m0 L1 T के पावर -2। इसका SI यूनिट निकालते हैं तो SI यूनिट हो जाएगा, मास तो है नहीं तो केजी लिखेंगे नहीं, ये L है, सीधा लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, और टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा। इसलिए कहते हैं एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर
CGS में भी हम ले जा सकते हैं, CGS यूनिट। CGS यूनिट की बात करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देना है। जो हम सिस्टम पढ़े थे, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, उसी को चेंज कर रहे हैं इसमें। आपको इस तरह से बनाते बनाते आपको कुछ तरीका हो जाएगा, एक आइडिया बैठ जाएगा कि हाँ डायमेंशन निकाला कैसे जाता है। शुरुआत से हम खाली इतना ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, यूनिट, डायमेंशन, लेंथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, क्योंकि यही है, ये है शुरुआत में। एक्सेलरेशन के बाद अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताइए मास का जो डायमेंशन होता है m होता है, क्योंकि जब हम पढ़े हुए थे आपको डायमेंशन के बारे में कुछ बताया था, तो हम बोले हैं कि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का पहला लेटर लिया जाता है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका पहला लेटर m है, इसलिए m लिया गया है। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का क्या आया है, LT - 2, तो LT - 2 लिखेंगे। अब ये हो गया आपका डायमेंशन। डायमेंशनल फॉर्मूला में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा m कितना, इसमें है मास। इन सब में मास नहीं था एक भी, लेकिन इसमें मास है। अगर मास है कितना है, पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1 है। तो पावर 1, इसका लेंथ में भी पावर 1 है, टाइम में पावर -2 है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल गया। अगर इसी का आप अगर निकालना चाहते हैं इसका SI यूनिट, तो निकालिए। SI यूनिट इजकल टू मास का क्या होता है, kg, तो kg लिख लीजिए। लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो मीटर लिख लीजिए। टाइम का सेकेंड, तो सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया CGS SI सिस्टम। अगर हमें इसको CGS में ले जाना है, CGS यूनिट में, तो हम क्या करेंगे, kg को ग्राम में ले जाएंगे तो ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, और सेकेंड स्क्वायर का जो है तो वही रहेगा, क्योंकि सेकेंड CGS में होता है या FPS में होता है या SI में होता है, सब बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको एक्सेलरेशन का फाइंड नहीं रहता तो क्या फोर्स का निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। अगर आपको एक्सेलरेशन का निकालते समय, एक्सेलरेशन का अगर हम डायमेंशन फाइंड करते हैं तो उस समय हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पता नहीं रहेगा तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। हाँ, जिस समय जब वेलोसिटी निकाले हैं उस समय हमें डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट पता नहीं रहता तो हम वेलोसिटी को फाइंड नहीं कर पाते। इस प्रकार से एक दूसरे एक चेन की तरह ये जुड़ा हुआ है। अब फोर्स हो गया ना, जब आप वर्क निकालिएगा तो फोर्स का आ जाएगा। जैसे हम निकालते हैं अभी वर्क का। अब अगर हम वर्क का निकालते हैं, वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्टेंस का लिखने का। तो फोर्स का क्या आया है, mLT के पावर -2, mLT के पावर -2। देखिए फोर्स का क्या आया है, mLT के पावर -2 इनटू डिस्टेंस को हम क्या चीज में मापते हैं, लेंथ में। इसलिए बोले हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया, वॉल्यूम, ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये शुरुआती ऐसे क्वांटिटी है जो हर जगह आपको काम आएगा। इसलिए आपको इसको ये मतलब याद रखने बहुत ही कंपलसरी कि इसको याद रहना चाहिए। यही 5-10 अगर याद रहे तो आगे का सारा डायमेंशन फार्मूला से खुद पे खुद निकल जाता है। ये फोर्स है, फोर्स का mLT के पावर -2, और डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस को हम मापते हैं लेंथ में। तो लेंथ का यानी L हो जाएगा। तो देखिए 1L कितना हो जाएगा, L स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है तो L स्क्वायर हो जाएगा T के पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आ गया, क्या, M1 L2 T के पावर -2। ये है डायमेंशनल मतलब डायमेंशन निकालने का एक तरीका है। मतलब एक आपको मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया कि अच्छा डायमेंशन जो होता है फार्मूला से रिलेटेड होता है। फार्मूला याद है डायमेंशन निकलेगा, फार्मूला याद नहीं है डायमेंशन नहीं निकल पाएगा। तो फार्मूला कैसे याद रहेगा, फार्मूला जब आप डिफिनीशन पढ़िएगा तब आपको डिफिनीशन से ही फार्मूला निकल जाएगा। हालांकि जो पहला चैप्टर है यूनिट और मेजरमेंट, उसमें डायमेंशन का जो रोल है वो पूरे 11th 12th सारा टॉपिक से फार्मूला को कलेक्ट करके एक ये दर्शाया गया है, एक दिखाया गया है कि हाँ कैसे डायमेंशन फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसको फिर देखते हैं। SI यूनिट अगर हम निकालते हैं, SI यूनिट, तो SI यूनिट अगर हम निकाले तो मास का क्या हो जाएगा, kg, लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, टाइम का हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर माइनस ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS की बात करें तो CGS यूनिट कुछ नहीं है, सिर्फ kg को क्या ग्राम में,
मीटर को सेंटीमीटर, और ये सेकेंड का है तो सेकेंड को रहने दीजिए। यही हो जाता है जूल, इसको कहते हैं अर्ग। ये जूल एक साइंटिस्ट का नाम था, इसको इज्जत बढ़ाने के लिए, क्योंकि यही वर्क का ऐसे यूनिट फाइंड किया था, तो इस अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए इस पूरा को क्या मान लिया, जूल मान लिया। जिस प्रकार से अगर फोर्स का निकालते हैं तो आपको आ जाता है mL/-2, तो ये यही होता है, इसको kg मीटर स्क्वायर यहीं पर जो आया हुआ है यही तो है फोर्स का, ये फोर्स का है। और ये फोर्स का इसको क्या कहते हैं हम, न्यूटन, इतना को कहते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब ने इसको फाइंड किया था, और इसलिए इस अपने इज्जत बढ़ाने के लिए न्यूटन नाम रख लिए। आज देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। वर्क हो गया, इसके बाद एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मोमेंट ऑफ फोर्स है, इस सबको हम अगले वीडियो में निकालेंगे। फिलहाल इतना तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर देखने में। मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि डायमेंशन फाइंड कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं हुआ, एक बार 2 बार वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा।